नॉर्मा ऑक्सीपिटैलिस, इसमें हम लोग स्कल का ऑक्सीपिटल व्यू यानी कि पोस्टीरियर व्यू ऑफ स्कल देखेंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहले अब हम लोग बोन्स देखते हैं कि कौन कौन सी बोन्स है जो पार्टिसिपेट कर रही हैं नॉर्मा ऑक्सीपिटैलिस में। तो सबसे पहले हमारे पास दो बोन्स आ जाती हैं, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पैराइटल बोन, फिर यहाँ पे आ जाएगी पूरी स्क्वामस पार्ट ऑफ ऑक्सीपिटल बोन, और यहाँ पे हमारे पास आ जाती है लेटरल साइड में मेस्टोइड पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन, दोनों साइड पे मेस्टोइड प्रोसेस ऑफ टेम्पोरल बोन। अब हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से स्विचर्स प्रेजेंट हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे स्विचर नज़र आता है दोनों पैराइटल बोन्स के दरमियान, सजाइटल स्विचर। फिर उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं लेम्डोइड स्विचर जो पैराइटल और ऑक्सीपिटल के दरमियान है। फिर यहाँ पे हमें दो स्विचर और नज़र आता है पैराइटल बोन और ऑक्सीपिटल के दरमियान, ऑक्सीपिटो पैराइटल स्विचर। और यहाँ पे हम देखते हैं पैराइटल और मेस्टोइड के दरमियान एक स्विचर बनता है जिसको हम कहते हैं पैराइटो मेस्टोइड स्विचर। फिर यहाँ पे तीन स्विचर्स थे, ये हो गया लेम्डोइड स्विचर, फिर पैराइटल और मेस्टोइड के दरमियान होगा पैराइटो मेस्टोइड स्विचर, ऑक्सीपिटल और मेस्टोइड के दरमियान होगा ऑक्सीपिटो मेस्टोइड स्विचर, और जिस पॉइंट पे ये तीनों स्विचर मिलेंगे उस पॉइंट को हम कहते हैं एस्टेरियो। ठीक है, लेकिन ये लेटरल एस्पेक्ट में ज़्यादा विजिबल होगा। अब हम दोबारा से आ जाते हैं यहाँ पे बोनी फीचर्स देखते हैं नॉर्मा ऑक्सीपिटैलिस के। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें दो फोरामेन नज़र आएंगे जिनको कहते हैं पैराइटल फोरामेन, ये नॉर्मा वर्टिकैलिस में भी नज़र आ रहा था। पैराइटल फोरामेन क्या करता है, अलाउ करता है पैसेज ऑफ एमिसरी वेन को, जो कि कनेक्ट करती है स्कैल्प को सुपीरियर सजाइटल साइनस से। फिर हम देखते हैं पैराइटल फोरामेन के सेंटर में जो सजाइटल स्विचर होता है वो मोर और लेस स्ट्रेट होता है, इसको हम कहते हैं, इस पॉइंट को ओबेलियन, जो कि थर्ड डीजेनरेटेड आई को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। फिर उसके बाद हम पीछे आते हैं तो यहाँ पे जिस पॉइंट पे सजाइटल स्विचर और लैम्डोइड स्विचर मिल रहे होते हैं इसको हम कहते हैं लैम्डा। लेकिन जब बर्थ होती है तो उस वक्त ये स्विचर फ्यूज नहीं होते, बल्कि यहाँ पे गैप होता है जिसको इंटरमस्कुलर गैप भी कहते हैं, इंटरमस्कुलर गैप कहते हैं। और मेम्ब्रेनस मेम्ब्रेनस गैप, सॉरी, इसको हम कहते हैं मेम्ब्रेनस गैप। और इसकी वजह से हम इसको पोस्टीरियर फॉन्टेनिली भी कह रहे होते हैं। आफ्टर 2 to 3 months ऑफ बर्थ के बाद ये फ्यूज हो जाता है और फ्यूज होने के बाद ये बना लेता है लैम्डा। फिर उसके बाद हम मजीद नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक हमें एमिनेंस नज़र आ रही है, एक ट्यूबर नज़र आ रहा है जिसको हम कहते हैं एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस, इस पॉइंट को कह रहे हैं एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस। और इसमें जो हाईएस्ट वो पॉइंट होता है ना, मोर प्रोमिनेंट पॉइंट होता है, उसको हम कह रहे होते हैं इनियन। एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस को ही इनियन कह रहे होते हैं। फिर उसके बाद यहाँ से दो लाइंस निकल रही होती हैं लेटरल, जो कि मीडियल से लेटरल जा रही होती है, इनको हम कहते हैं सुपीरियर न्यूकल लाइन। फिर हम देखते हैं सुपीरियर न्यूकल लाइन से 1 सेंटीमीटर अबव एक और लाइन होती है, इसको कहते हैं हाईएस्ट न्यूकल लाइन। ये जो सुपीरियर न्यूकल लाइन होती है ये पार्टीशन है एक तरह से लैंडमार्क है, किसके दरमियान, हेड और नेक के दरमियान। सुपीरियर न्यूकल लाइन के अबव हेड प्रेजेंट होता है और इसके नीचे जो होता है वो नेक स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे हमने एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस देख लिया, इसी में जो प्रोमिनेंट पार्ट था उसको इनियन कह दिया। फिर इसके ऊपर जो होता है एक ऑर्बिटल पॉइंट प्रेजेंट होता है जो सम इंडिविजुअल में प्रेजेंट होगा। ये जो ऑक्सीपिटल पॉइंट होता है ये अगर हम लोग यहाँ पे ग्लैबुला हमने देखा था जहाँ से जो दो सुपीरियर सिलियरी आर्च यूनाइट कर रही थी वहाँ पे ग्लैबुला बन रहा था। तो अगर हम लोग ग्लैबुला से देखें तो सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट डायमीटर बनता है, लॉन्गेस्ट एंटीरियर, लॉन्गेस्ट एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर बन रहा होता है ग्लैबुला से ऑर्बिटल पॉइंट तक। फिर उसके बाद यहाँ पे हम अटैचमेंट की अगर बात करें तो एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस अटैचमेंट दे रहा होता है सुपीरियरली ट्रेपीजियस को और इन्फीरियरली देता है लिगामेंटम न्यूकाई को। फिर हम देखते हैं जो सुपीरियर न्यूकल लाइन है वो मीडियली अटैचमेंट दे रही होती है, ओरिजिन हो रहा होता है ट्रेपीजियस का। जबकि लेटरल अगर हम लोग देखें तो लेटरल में सुपीरियरली स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड और इन्फीरियरली जो है वो मतलब सुपीरियर न्यूकल लाइन के बिलो इंसर्शन हो रही होती है स्प्लीनियस कैपिटस की। फिर उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं हाईएस्ट इंसर्शन की अटैचमेंट होती इंसर्शन होती है दोनों की, स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड और स्प्लीनियस कैपिटस की इंसर्शन होती है और ट्रेपीजियस की ओरिजिन हो रही होती है। सही है। फिर उसके बाद ऊपर आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे हाईएस्ट न्यूकल लाइन। हाईएस्ट न्यूकल लाइन में हम लोग देखते हैं कि मीडियली अटैचमेंट दे रहा होता है ये एपिकल एपिकल एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस, ये गैलिया एपोन्यूरोटिका को। और लैटरली ये अटैचमेंट प्रोवाइड कर रहा होता है ऑक्सीपिटैलिस या ऑक्सीपिटल बेली ऑफ ऑक्सीपिटो फ्रंटालिस को। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे हम आते हैं
ऑक्सीपिटोमेस्टॉइड स्विचर, ये रहा ऑक्सीपिटोमेस्टॉइड स्विचर, इसके फ्रंट में एक फोरामेन प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं मेस्टॉइड फोरामेन, ऑक्सीपिटोमास्टोइड, हाँ मेस्टॉइड फोरामेन। और ये मेस्टॉइड फोरामेन हम देखते हैं कि इनसाइड में ये ओपन हो रहा होता है। मेस्टॉइड फोरामेन यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये अंदर ओपन हो रहा होता है सिग्मॉइड सल्कस में। इससे पास होती है एमिसरी वेन जो कि कनेक्ट करता है पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन को सिग्मॉइड सल्कस से, और एक और जारी होती है मेनिंजियल ब्रांच ऑफ ऑक्सीपिटल आर्टरी, ब्रांच ऑफ मेनिंजियल आर्टरी, ऑक्सीपिटल ब्रांच ऑफ मेनिंजियल आर्टरी, ठीक है, यहाँ से पास हो रही होती है एमिसरी मेस्ट्रॉइड फोरामेन से। फिर एक और चीज़ हम लोग यहाँ पे देख रहे होते हैं कि ये जो पूरी ऑक्सीपिटल बोन है इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है अपर स्क्वामस पार्ट जो कि मेम्ब्रेनस होता है, और लोअर इसका बेजिलर पार्ट होता है जो कि नॉर्मा बेजालिस में पार्टिसिपेट करता है, और ये कार्टिलेजनस होता है, मतलब इसकी ऑसिफिकेशन कार्टिलेज से होती है, इसकी मेम्ब्रेन से होती है। जब इन दोनों की ऑसिफिकेशन हो जाती है तो फिर ये फ्यूज़ होके एक पूरी कंप्लीट सिंगल ऑक्सीपिटल बोन बन जाती है। लेकिन सम टाइम क्या होता है कि ये जो स्क्वामस पार्ट है, जो अपर पार्ट है ऑक्सीपिटल बोन का, मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन जिसमें होती है, अगर उसमें ऑसिफिकेशन ना हो तो ये जो अपर पार्ट है वो सेपरेट रहता है बेजिलर पार्ट से, और इस बोन को हम लोग कहते हैं इंटरपेराइटल बोन, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट नॉर्मा ऑक्सीपिटालिस।